10th क्लास के अंदर, और वो भी मैथ्स, और मैथ्स के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक सामने आता है तो हमें लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, और सारे इंपॉर्टेंट और सारे जो क्वेश्चंस है इस ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक से बता रहा हूं। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले कह रहा है कि प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लाना है। अब देखिए, यहां हमारे पास में जो दे रखा है उसके बेस पे चलना है। अब फॉर्मूले हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं मैं जैसे जैसे इसमें यूज होते हैं मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगा। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसके अंदर मैंने लिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें लाना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपन चाहे तो राइट से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये वाला इजी रहेगा। आप इसे सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका है वो यही है, आप उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन साइन में या फिर कोस में या फिर साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये 3 चीजें याद रखनी है, या तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोस में हो जाएगा, या फिर साइन कोस में। तो कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट का मतलब होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे रहने दीजिए। देखिए, अब आपको एलसीएम लेना। अब एलसीएम में क्या है, ये एलसीएम दोनों में साइन आ रहा तो अपन साइन ले लेते हैं। साइन ले लिया तो दोनों सेम है, तो ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को यू का ऊपर रहने दीजिए। अब आप देखिए, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, दोनों को मैं अलग अलग ले लेता हूं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे। ऊपर वाले को चेंज मत करना, ऊपर वाले को ऐसे रहने देना, कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आपके साइन स्क्वायर है। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे अपन साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप नीचे वाले को फिर आगे बढ़ाइए, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाले में आप एक प्लस में और दूसरा माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई इसमें, थर्ड वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देख लीजिए, आपकी ये 1 माइनस कोस थीटा ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो ऊपर से 1 बार हटा दीजिए, आपके पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। कहीं कोई मैंने ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। आपको लाना है 2 सेक ए। ये राइट हैंड साइड है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन में एक जैसा काम होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जबकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि हम साइन में या कोस में या साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ये साइन कोस में ही है, तो हमारा काम एलसीएम ही लेना हुआ। तो ये आपके एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए दोनों आ जाएंगे, दोनों अलग अलग टर्म है। कोई यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं जिससे अपन टेबल या पहाड़ बोल करके लिख सकें, ये दोनों लिए। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस का कोस से मल्टीप्लाई करो, ये कोस स्क्वायर ए। अब कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई करते समय इसे होल स्क्वायर बनाना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मत कर देना, सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं। फिर चलते हैं ऊपर, कोस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो। नेक्स्ट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, और ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर बाद में आएगा, या 2 साइन ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए। अब नीचे अपन में क्या जाएगा, जैसा है वैसा ही, कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए।
अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस में है, चाहो तो आप साथ में ले आओ इसको, वैसे भी ये 1 हो जाएगा। मैं साथ में नहीं लिखूंगा या अलग रखूंगा या साथ में रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो 1 होना ही पड़ेगा आगे पीछे। ये हो जाएगा कोस ए। अब देखो ऊपर क्या हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या बन गई 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, भूले नहीं। तो ये ऊपर 1 हो गया, फिर एक और 1 ये, फिर ये 2 साइन ए। अब इसमें ध्यान रखना 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ब्रैकेट तो लगा देते हैं। अब यहां मिस्टेक नहीं हो जाए, यूं नहीं हो कि 1 प्लस 2 बराबर 4 साइन ए कर दो, ऐसे गलती मत कर देना। यहाँ 1 प्लस 1 अलग से प्लस होगा, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और नीचे कोस ए अलग हो जाएगा। आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे आपके क्या बचा 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए, ये आपके 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये 2 अपॉन कोस ए बचा। आपको याद होगा 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2 सेक ए, ये आपके राइट हैंड साइड आ गई, यही आंसर है। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को कितनी बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है, ठीक है, तरीका ये रहेगा सोल्व करने का, लेकिन इसने यहाँ कुछ चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया, यहाँ इसने कोस और साइन को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो नया क्वेश्चन बन गया। नया क्वेश्चन क्या बन गया, कोस की जगह इसने कर दिया साइन, तो ये साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और नीचे साइन ए। ध्यान रखना ये सिस्टम इसने कर दिया है। सवाल, नया सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल हो चुका है, ये एक नया सवाल है, तो नया सवाल बन गया, तो इसके लिए आपको लाना क्या होगा, जैसे इसमें लाना था आपको 2 सेक ए, यहाँ लाना होगा आपको 2 कोसेक ए। तो सेम पैटर्न पे इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना, ये तरीका याद रखना। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये पूछा जाएगा या ये वाला, तो तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात पूछूंगा मैं, यहाँ पर 10th बी में से कौन कौन मुझे देख रहा है? अगर 10th बी में से देख रहा है तो वो भी कमेंट करे, और अगर ए वाले हैं तो ए वाले भी कमेंट करें। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, मैंने कहा पूरा का पूरा क्वेश्चन टेन और कोट में है। हम इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन कोस में। अपन चाहे तो इसमें भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको जो लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो साइन कोस में तो अपने को लाना ही पड़ेगा। हम इसमें से आप एक काम करें, इस टर्म को नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं नाम बी। मैं इस ए को पहले सोल्व कर लेता हूं। तो ए में टेन थीटा है, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे 1 माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रहेगा। नीचे अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें इसको आप सेट कर लीजिए साइन अपॉन कोस, तो मैं इसे देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाले टर्म है ये रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप चाहें तो इससे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दीजिए। ये हमने फर्स्ट वाले को सोल्व कर लिया। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए मैंने इसको पार्ट में कर दिया। अब मैं इस बी वाले को सोल्व करता हूं, तो ये बी वाला भी इसी सोल्व करेंगे। तो कोट थीटा आ रहा है, तो कोट को लिख दीजिए आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस टेन थीटा, इसलिए टेन अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। तो ऊपर तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम क्या आएगा आपकी बार कोस थीटा,
तो ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा। तो ऐसे इसको आगे बढ़ा लो आप, तो ये कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये टर्म जो है पूरी कोस ऊपर और कोस माइनस साइन नीचे हो जाएगा। तो ये कोस थीटा अपॉन कोस माइनस साइन थीटा, दोनों अपन ने ए और बी दोनों निकाल लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ए को भी सोल्व किया और बी को भी सोल्व किया, मतलब इसको अब खाली प्लस करना रहा, लेकिन प्लस करने से पहले एक खास बात चेक कर लीजिए। क्या चेक करोगे? दोनों में एक खास बात है, यहां देखिए साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, तो मैं इसको भी साइन माइनस कोस कर लूंगा माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है। ये बन जाएगा आपके ऊपर तो कोस स्क्वायर और नीचे माइनस बाहर ले लो तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अपन प्लस कर लेते हैं, प्लस क्या कर लें, ये प्लस है इसे, तो मैंने ए को सोल्व किया तो मेरा क्या है था, ये टर्म आई, तो मैं ये लिख लेता हूं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था कोस थीटा, बाहर ध्यान रखना, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक ऐसे ही प्लस, और ये आपके यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर आपके माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। अब यहाँ देखिए आप इस माइनस को यहाँ ला करके प्लस को हटा दीजिए, तो ऊपर आपके देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ अच्छा कॉमन ले लो, चलो कॉमन क्या लोगे, कॉमन साइन माइनस कोस थीटा आ रहा, तो एक काम करो कॉमन मत लो ना, जाने दो ना, और लो तो ले लो, ये लो, क्योंकि आ तो रही है तो फालतू अंदर परेशानी पैदा करेगा, ठीक है। अब ऊपर बच रहा आपके क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया कोस थीटा, और ये माइनस ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा। आप बाहर वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस में, और एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और नीचे क्योंकि अपन ने एलसीएम ले लिया है साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा क्या होता, याद है फॉर्मूला, साइन क्यूब, ठीक है। मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहा हूं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो ये यूज कर लो। ए बी की जगह साइन कोस है हमारे, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था साइन थीटा कोस थीटा। अब देख लो ऊपर क्या हो रहा, ये साइन माइनस कोस से ये कैंसल, और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये साइन थीटा कोस थीटा, नीचे आपके क्या था साइन थीटा कोस थीटा। आप यहां से ब्रेक कर दीजिए, साइन कोस को 1 के नीचे भी ले लो, साइन कोस को साइन कोस के नीचे ले लो, तो 1 साइन थीटा कोस थीटा, और ये ऊपर साइन कोस था ही, नीचे भी क्या आ गया साइन कोस। तो ये आपके फाइनली आंसर क्या आया, 1/साइन क्या होता, 1/साइन होता है कोसेक थीटा, 1/कोस क्या होता है सेक थीटा, और ये अपॉन ये तो 1 ही होगा, तो ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। बस यही तो इसका आंसर है। भले क्वेश्चन लंबा है लेकिन फॉर्मूले अगर याद है तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें ठीक से समझ लें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मैं इसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा इजी रहेगा, अपन चाहे जैसे भी कर सकते थे। देखो राइट हैंड साइड लेता हूं मैं, तो इसमें आर एच एस इक्वल टू साइन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, पहले फॉर्मूला।
और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो देख लीजिए ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो इसको फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इसके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। अब नीचे आपके क्या आ रहा है 1 माइनस कोस ए, आप इसको काट दीजिए, तो ये क्या आया 1 प्लस कोस ए। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, आप चाहे तो इससे भी ये ला सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आप कहो कि नहीं इसी से लाओ, तो ये चलो ले आता हूँ ये, आप इसमें और ये नीचे आपके कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप इसमें अंश और हर ऊपर नीचे आप कोस से भाग लगाते डिवाइड कर लें, तो ऊपर वाले को कोस से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कोस क्या होगा सेक ए, और कोस अपॉन कोस 1, और नीचे 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक ए। तो देखो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और आप कहें कि नहीं आप तो इससे करके बताओ, तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, तो 1 प्लस कोस सेक ए क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, और नीचे भी 1 अपॉन कोस ए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और नीचे 1 अपॉन कोस ए, तो आप कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई, ये कोस ए ऊपर नीचे 1, कोस से कोस कैंसिल, तो ये 1 प्लस कोस ए आ गया, जो अपने पहले आ चुका था। कैसे भी करो, बल आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया है, लेकिन आप चाहो तो अलग से ये भी करके न ला सकते हो, बाकी आपने यही सही कर लिया, क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा इसमें। यहाँ एक काम करिए आप इसमें, क्योंकि आपको कोसेक और कोट में आंसर लाना है, आप इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि साइन कोस में तो ऑलरेडी है, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, हम चाहे तो 1 की जगह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते, लेकिन लंबा जाएगा, तो हम इसमें क्या करें ऊपर और नीचे दोनों में इस पूरी टर्म को भी साइन ए से डिवाइड करें और इसको भी साइन ए से डिवाइड करें। तो उस कंडीशन में ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, कोस ए अपॉन साइन ए क्या बना, ये हो जाएगा कोट ए, साइन ए अपॉन साइन ए क्या बना 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या हुआ कोसेक ए। मैंने ऊपर साइन ए से डिवाइड किया, अब ऐसे ही नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो कोस ए को साइन से करूंगा तो ये हो जाएगा कोट ए, और ये आपके 1 और ये माइनस में कोसेक ए। अब आपके पास में क्या है, खाली इसको रीअरेंज करना है, तो ये देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए और प्लस 1, इस 1 को मैंने अलग कर दिया, नीचे वाले टर्म को भी मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां आप देखो, आपको याद हो तो एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उस केस में कोट स्क्वायर उधर अगर शिफ्ट करोगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो आप इस ऊपर जो 1 आया इस 1 की जगह ये पुट कर ले, ये वाला 1, तो देखो क्या होगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और प्लस ध्यान रखना यहां माइनस चल रहा था आपके, तो यहां 1 की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा सेम वैसे ही। अब नीचे कोई चेंज नहीं करना, ध्यान रखना नीचे इसी रहेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन खत्म होने आ रहा है, मतलब पूरा होने आ रहा है। अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अगर अपन यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करें फैक्टर वाली, तो ये क्या होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह आपकी ये बन रहा है, तो आप देखो कि ये ऊपर कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, ये बंद कर दिया, और नीचे अपॉन में कौन जा रहा है, नीचे जो था वही रहेगा कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। अब ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है,
जो फर्स्ट टर्म है वो यूं की यूं कॉमन आ रही है, देख लीजिए, ये कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ ये पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए। और नीचे क्या बच रहा था, नीचे तो बेचारा देखो जो बच रहा था वो बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा, क्योंकि वो कैंसल हो गया, 1 प्लस कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो देखो ये 1 जो है माइनस में आ रहा था और नीचे हमारे कोसेक माइनस में था और 1 प्लस में था, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है ना, चेंज किया ना अपन ने इसलिए। तो आप देखो कि ये 1 प्लस में आ रहा है, तो सेम यहाँ पे देखो, यानी अगर आप क्वेश्चन ठीक से करोगे तो गलती भी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ देखो पकड़ में आ गई, तो ये इस टर्म से पूरी कैंसिल हो गई और ये आपकी फाइनली क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए। यही तो राइट हैंड साइड लाना था अपने को, बिल्कुल इजी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल के अंदर भी है, आप उसको भी इसी पैटर्न से सोल्व कर सकते हो। ये है आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, उस पूरे का रूट हमें लाना है सेक प्लस 10 राइट हैंड साइड में। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ जो चीज दे रखी है सेम, आप इस पे थोड़ा सा केवल चेंज करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात मैं कर रहा हूं। तो चेंज क्या करोगे, पहले तो इसे आप इस तरीके से लिख लीजिए, दोनों के नीचे और ऊपर अलग अलग रूट बना दीजिए। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, अपन कर सकते हैं इसे। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में करो, लेकिन चलो मैं अगली स्टेप में कर लेता हूं। तो 1 प्लस साइन ए रूट में है, नीचे आपके 1 माइनस साइन ए रूट में है। अब आप क्या करोगे, आप इसे ऊपर नीचे 1 प्लस रूट साइन ए का रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये कर दिया। अब देखो ऊपर दोनों सेम टर्म हो गई, तो सेम हो गई इसलिए ऊपर से तो ये रूट वाले बात जो है वो खत्म हो जाएगी। नीचे आपके पास में दोनों टर्म रूट में है, तो रूट हटेगा तो नहीं, लेकिन दोनों के क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में अपन ऐसे एक साथ मल्टीप्लाई में लिख करके और रूट कर सकते हैं। ये चीजें बस कुछ मैं खाली रीअरेंज कर रहा हूं, सवाल तो बहुत इजी है। अब इसमें ऊपर तो रहेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आपको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आप इसे कोस स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप स्प्लिट कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और इधर आपके कोस स्क्वायर था तो मैं स्क्वायर हटा करके रूट लगा दूं, यानी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, कोस ए। रूट में तो डायरेक्ट मैंने कोस ए लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया। अब ये कोस ए को डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने इस पूरे की जगह। अब यहाँ से आप सेपरेट कर लीजिए, तो 1 अपॉन कोस क्या होता, ये अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कोस प्लस साइन ए अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस क्या हो गया, सेक ए, और ये 10a इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, हमें इसको सोल्व करके और टेन थीटा लाना, ये आंसर है इसका। तो टेन थीटा कैसे लाएं, हमें तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में से आप सबसे पहले साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे आपके कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब आप देखिए साइन अपॉन कोस हमें लाना था आंसर टेन थीटा, तो साइन अपॉन कोस 10 तो हमारे इससे आ गया, इसका मतलब ये टर्म, ये दोनों टर्म यूं की यूं कट जानी चाहिए। तो देखो मैं इसको पहले ही काट रहा हूं। अब पहले कैसे काट रहा हूं, अलग अलग थे, आप पहले मत काटना, पूरा सोल्व करना। क्यों काटा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब कैसे देखना, यहां में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो मैं अलग ही चलने दूं, जो टेन थीटा बन जाएगा। इस 1 को मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा जो था, ऐसे ही ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इस 1 को मैं वही चीज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं।
देखो ये तो हो गया आपके टेन थीटा जो लाना था। अब ये साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर गया तो क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर अगर देखो तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये टेन थीटा तो ये ऐसे रहेगा। और ऊपर जो टर्म आ रही है कोस स्क्वायर थीटा और नीचे देखो 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर गया तो क्या बचा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये इसलिए मैंने इसको पहले यही काट दिया था। तो ये देखो आपके ये टेन थीटा राइट हैंड साइड ये आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है और ये कितनी बार इसको एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको होल स्क्वायर खोलना है और खाली रीअरेंज करते ही आपके 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर आंसर आ जाएंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। देखिए सबसे पहले आप इसका खोलो होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर, पहले वाले काम खत्म। ठीक है, अब प्लस दूसरा वाला ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। खोल दे होल स्क्वायर। आप देखो मैं रीअरेंज कर रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 प्लस ध्यान रखना 2 साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए। और क्योंकि हमें आंसर जो लाना है वो क्या करना है, हमें कोट और टेन में, तो कोसेक स्क्वायर को अपन कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर इधर कौन बचा, ये 2 और कोस ए ऐसे ही रहेगा और सेक को अपन लिख देते हैं 1 अपॉन कोस ए। और सेक स्क्वायर को क्योंकि 10 स्क्वायर चाहिए आंसर, तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लेते हैं। देख लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये साइन से साइन कैंसल तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ 2, ये कोस से कोस कैंसल 2 इंटू 1 2, फिर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देख लो ये 7 हुए कि नहीं हुए, 2 2 4 5 6 1 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो राइट हैंड साइड है। कितनी बार पूछो क्वेश्चन है, इसको ठीक है समझ लेना, थोड़ा हल्का सा काम करना। देखो आप 3-4 स्टेप में तो अपना काम ही हो गया। 5 नंबर बहुत सस्ते हैं, समझ लेना इसे। यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें लाना है 1/10a प्लस 10b कोट बी। अब देखिए कुछ नहीं है, आप इसमें साइन कोस पढ़ने दीजिए और सेक और कोस को दोनों को, कोसेक को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब एलसीएम ले लीजिए मल्टीप्लाई बेस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और ये कोस ए। याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता, कोस स्क्वायर ए, और ये नीचे साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से, और नीचे हो जाएगा कोस ए। तो एक कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ये क्या आया आपके साइन ए कोस ए। ये तो आंसर आ ही नहीं रहा, उसमें तो 1/10 प्लस कोट है। चलो अपन एक काम करें ना, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा तू पास में आ जा। आपको नहीं कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड को बोलना है कि राइट हैंड साइड थोड़ी सी तू भी पास में आ। तो अपन लाते हैं इसमें राइट हैंड साइड क्या थी, ये थी 10a प्लस कोट ए, तो आप इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो आप देखिए ये क्या होगा,
ये ऊपर पर रहने दीजिए 1 और या नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके साइन ए कोस ए और ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर एलसीएम लिया ना, यहाँ पे देखो साइन का साइन से मल्टीप्लाई, कोस का कोस से किया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया। तो देखिए 1/1 साइन ए और ये कोस ए, तो ये साइन ए कोस ए इसमें भी आ गया। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में आंसर आपके आ ही जाएंगे। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आप देखिए 2 क्वेश्चन डाल दिए। ये कह रहा है अगर इसको सोल्व करें तो भी tan स्क्वायर आएगा और इस टर्म को सोल्व करें तो भी tan स्क्वायर आएगा। तो अपन पहले इसको सोल्व करके tan स्क्वायर लेते हैं, जो सबसे इजी मामला है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर आपको अगर पता हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। आप इसे यूज कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को ले जाओ ऊपर तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके क्या आ गया tan स्क्वायर ए, ये आ चुका। अब चलेंगे अपन इससे, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए मिडिल टर्म जो सोल्व कर रहे हैं अपन, वो इसमें अपने क्या करेंगे, हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या बनेगा देखो आप, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये टर्म जो है, चलो एक बार लिख लेता हूं पूरा मैं, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको आप उलट दीजिए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। मैंने कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा, मैंने लिखने में कोई गलती तो नहीं की है, मतलब गलती नहीं की, मैंने चेंज किया। देखिए आप कोस ए माइनस साइन ए था, नीचे साइन ए माइनस कोस ए था, तो मैंने इसको क्या किया उल्टा कर दिया, क्योंकि होल स्क्वायर में अगर आप आगे पीछे करते हो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो दोनों ही करेक्ट आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए इसको आप काट दीजिए, तो ये आपके साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ गया tan स्क्वायर है। तो ये भी आपके आ गया राइट हैंड साइड। आप देख लीजिए सारे पैटर्न सेम है, पर फर्क ये है कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। और एक बात और बता दूं, जो आइडेंटिटीज आपने याद की है केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, इसमें सबसे जरूरी है कि उन आइडेंटिटीज को अपने को अलग अलग तरीके से स्प्लिट करना आना चाहिए। एक आइडेंटिटी को अपन कितनी बार आगे पीछे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे देखो आप, हमारे सामने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन था, तो आप इसमें काम करो साइन स्क्वायर ए निकालो, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये साइन ए इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ देखो आप क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब आप इसे स्प्लिट कर दीजिए, तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये भी एक अलग बन गया फॉर्मूला, ये भी साइन की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे अगर कोस की निकालोगे तो कोस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आ जाएगा रूट में। ऐसे ही आप 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर को, ऐसे ही आप 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर को, सबको इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो और नए नए फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकते हो।